किसान साथियों, धान की फसल में तना छेदक, पत्ता लपेटक की बीमारी जब आती है तो पूरा खेत का खेत तबाह हो जाता है। किसान समझ नहीं पाते कि इस बीमारी से निपटना कैसे है। उनको उतनी मालूमात भी नहीं रहती। जैसे कि अगर आपके खेत में सिर्फ 4-5 किसान हैं जो ज़्यादा जानकारी रखते हैं, तो कुछ लोग बताते भी नहीं हैं कि हमने किस दवा का उपयोग किया है और क्या कर रहे हैं। तना छेदक और पत्ता लपेटक एक ऐसी बीमारी है जिसमें इल्ली और फुदली के रूप में जो फुदलियाँ होती हैं, यानी जिनको तितली तितली टाइप की होती हैं, वो जो है आपके पौधे में चिपकी रहती हैं और रस चूसना चालू कर देती हैं, जाल टाइप का बना लेती हैं। पत्ता लपेटक जो होती है, वो तो पत्ता लपेटक जो है बहुत ख़तरनाक होती है। तना छेदक यानी इल्ली का प्रकोप, साफ शब्दों में आपको भाषा समझ में नहीं आती है, क्योंकि आदमी घुमा फिरा के बोले वही सब आपको मज़ा आता है। अगर मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ पत्ता लपेटक या तना छेदक, तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा इल्ली का प्रकोप आ गया है आपके खेत में। बिल्कुल साफ और सीधी, ये घुमा फिराने वाली बात नहीं है। किसान मित्रों, ज़्यादा घुमा फिरा के बात करने में कोई सार नहीं है। सबसे मेन पॉइंट मैंने बता दिया आपको कि फुदली जो होती है, यानी तितली टाइप की एक फुदली होती है, वो होती है और वही जो आपके पौधों में बैठती है और रस चूसना चालू कर देती है। बिल्कुल साफ़ सुथरा बात है, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। और दूसरा जो होता है पत्ता लपेटक, जिस बीमारी को बोला जाता है, वो इल्ली का प्रकोप होता है। यानी आपके खेत में मक्के की फसल ली जा रही है, कंटिन्यू धान की फसल ली जा रही है, आसपास से ये कीटाणु जो हैं एक दूसरी के खेत में आना जाना चालू प्रारंभ हो जाता है, डंठल वगैरह में रहे आते हैं थे। तो इनसे बचने के लिए सबसे बढ़िया इलाज क्या है? जैसे कि कोई भी कीटनाशक आप ले सकते, कोई भी कीटनाशक ले सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ बिल्कुल साफ, ये नहीं कि यही लगेगी। भाई इल्ली को अपन को ख़त्म करना है या अपन को फुदली को ख़त्म करना है, यानी तितली वगैरह को ख़त्म करना है जो उसमें छेद कर रहे हैं और रस पी रहे हैं, तो अपन को करना है। कोई ज़रूरी नहीं है कीटनाशक दवा कोई भी चल सकती है इसमें। ये चीज़ आपसे छुपाई जाती है। ये कौन छुपाता है? या तो आपके पड़ोसी छुपाएंगे, या तो फिर वीडियो को जो लंबा बनाना चाहते हैं वो छुपाएंगे। ऐसा नहीं, कोई भी दवा इसमें चल सकती है। आप चाहें, बिल्कुल साफ शुद्ध बात बता रहा हूँ मैं आपको, कोई भी दवा इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, कीटनाशक कोई भी दवा, क्योंकि हमको कीटनाशक दवा का स्प्रे करना है। भाई ये समझना है अपन को कीटनाशक का दवा किस समय करना है और कैसे करना है, इसका सही समय क्या रहता है। जैसे ही आपके खेत में तितली या इल्ली का प्रकोप आपको नज़र आता है, आपको इल्ली तितली दिखाई भी नहीं दे रही है, छेद छेद हो जाएंगे, जाल टाइप का दिखेगा, पुंगी के साइड में जब पलटा के देखेंगे तो पुंगियों में घुस जाती। धूप के कारण ये क्या होता है, पत्तों के पीछे लटकी रहती हैं और आप ऊपर ऊपर देखते हैं। तो धान को अल्टा पलटा के देख लें, थोड़ी सी धान खराब होगी ना, ये कोने में देख लें, बीच में घुस के देख लें, साइड में घुस के देख लें, आजू बाजू देख लें। हो सकता है आपके आधे खेत में हो सकता है एक कोने में भर हों, ऐसा भी होता है। लेकिन ये एक कोने में अगर आपको दिखाई दे रही तो इस पर लापरवाही ना करें किसान साथियों, क्योंकि ये एक दिन में 24 घंटे में इतनी अधिक हो जाएंगी कि ये आपका जो उत्पादन क्षमता है वो ख़त्म कर सकती हैं। आप इसको हल्के में न लो, 24 घंटे में इनकी इतनी पैदावार होती है, क्योंकि प्रकृति ने इनको जन्म और मृत्यु का समय दिया है। ये इंसानों को बनाया हुआ नहीं है, सिर्फ अपनी कुछ गलतियों की वजह से ये पनप जाते हैं। इनको अगर रोकथाम करना है तो इनका प्रकोप अगर ज़रा सा भी दिख रहा है तो आप 1 से लेकर 3 बार तक स्प्रे कर सकते हैं इसका, क्योंकि हमको उत्पादन अच्छा चाहिए। इसमें कोई शेड्यूल जो है कि पूरा नाप तोल चलेगा या ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी किस्म की दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इल्ली मारक हो, तितली मारक हो, कीटनाशक दवा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही चलेगी, ये ही चलेगी, ये नाम की चलेगी। बाकी आपकी मर्ज़ी है।
मेरा काम बिल्कुल साफ़ सुथरा बताना है। अब आपको अगर मिर्च मसाला लगा के सुनना या देखना पसंद है तो ये आपकी मर्ज़ी, मैंने तो बता दिया। वैसे मैं कुछ दवाओं दिखा दूंगा आपको। ये फसलें इतनी अच्छी जब हो जाती हैं तो इसमें जो है इल्ली नाशक और तना नाशक जो है दवा का इस्तेमाल करना चाहिए अपन को, क्योंकि इसमें जब अपन दवा का इस्तेमाल करेंगे तो अपन को समझ में आएगा कि भाई कहाँ से क्या हो रहा है, समझ रहे हैं। अल्टा पलटा के देखें, उसको लगा के देखें, क्योंकि इसके पत्तों के नीचे होता है, इसके डंठल के अंदर सुराख जो पुलाई होती है उसमें घुस जाती है, ग्रीन कलर की हिल्ली होती है वो घुस जाती है। तो किसान साथियों, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपको समय रहते हुए इसकी देखभाल करनी होगी। और खेत में जैसे ही धान बढ़ोतरी में आ जाती है यानी बाढ़ में आ जाती, चाहे आप रुपाई वाली लगाते हों, चाहे डायरेक्ट बोनी वाली लगाते हों, चाहे किसी भी माध्यम से आप धान लगाते हैं, तो किसान साथियों इस बात का ध्यान ज़रूर रखें, जब भी आप खेत जाएं तो जांच ज़रूर करें। क्योंकि आप इसके जो डॉक्टर हैं, हर किसान डॉक्टर बन सकता है, हर किसान। क्योंकि जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं, इतना वक्त लगा रहे हैं, इतना समय, किसान जैसे मेहनत कोई नहीं करता। इसलिए अपना फ़र्ज़ बनता है कि अपन ये ना देखें कि हमारा पैंट गीला हो जाएगा, थोड़ा सा पानी में उतर जाएं और थोड़ी सी चेकिंग कर लें। क्योंकि इल्ली जो है, इल्ली का सही रिजल्ट बता रहा हूँ मैं आपको। इल्ली कहाँ से बनती है अभी आपको ये भी नहीं मालूम। इल्ली बनती कैसे है? इल्ली चल के नहीं आती है, इल्ली उड़ के आती है। अब उड़ के कैसे आती है? जो तितलियाँ होती हैं, ये तितलियाँ जो है अपने अंडे इनमें छोड़ जाती हैं, अपने अंडे इनमें छोड़ जाती हैं, और एक दो नहीं छोड़ती, सैकड़ों की तादाद में उल्टे पत्तों के नीचे छोड़ जाती हैं। कई बार आपने देखा भी होगा, दाने 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 कई पत्तों में बने रहते हैं, लेकिन आप उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको समझते नहीं हैं। वही दरअसल अंडे होते हैं इनके, इल्लियों के। इल्ली 24 घंटे में, मैं क्यों कह रहा हूँ 24 घंटे में, यही है 24 घंटे में पैदा हो जाती है वो। अब वो पहले से हैगी, और जैसे ही उसको हीटिंग मिली, गर्मी मिली, एक साथ हज़ारों लाखों की तादाद पे आपके खेत में वो अंडे दे के चली गई, आपने गौर नहीं किया, और उसी के कारण जो है आपको फिर बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो किसान साथियों, इन चीज़ों का ध्यान रखें। आप अल्टा पलटा के फसल को ज़रूर देखें, क्योंकि आपको 4-5-6 जगह आपको ऐसा ये कोने में चले जाएँ, ये साइड में चले जाएँ, और ऐसे अल्टा पलटा के देखें। अल्टा पलटा के दाने 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 दिखते हैं, या छेद नुमा दिखती है, या कहीं सफ़ेद वाली फुदली दिखती है आपको। अगर इस तरीके की अगर आपकी धान में संकेत नज़र आ रहे हैं तो फ़ौरन जो है इसमें एक्शन लें, और कोई किसी भी किस्म की दवा जो है आपको कीटनाशक का उपयोग करना है, और सावधानी पूर्वक करना है कि हाथों में दस्ताने पहन लें, पैर में जो वो वाले जूते होते हैं वो पहन लें, और मुंह में मास्क लगा के आप स्प्रे करें। ये नहीं कि लापरवाही करें, क्योंकि इसमें एक जहर होता है, वो जहर का नाम मैं नहीं बता सकता, इसलिए नहीं बता सकता कि आप लोग हंसने लगेंगे कि भाई ये कौन सी चीज़ बता रहा है। केमिकल के साथ जहर मिलाया जाता है, और इतना घातक जहर होता है कि अगर इसका एक ढक्कन कोई खा ले तो मर भी सकता है। ये जहर का इस्तेमाल कंपनियाँ करती हैं, और ये जहर जो है नेचुरल तरीके से निकाला जाता है, फिर इसको केमिकल में मिलाया जाता है, उसी से कीटनाशक तैयार किया जाता है केमिकल के। तो इसको हल्के में ना लें, जहर बहुत ख़तरनाक होता है, जहर ही होता है एक प्रकार का। इसका समझ लो जहर की खेती भी होती है। भाई देखो, अब इतनी सारी इल्लियाँ मर कैसे जाएंगी? कोई फार्मूला ऐसा नहीं है, जहर से तैयार किया हुआ फार्मूला होता है, इसको हल्के में ना लें आप। चमड़ी उधड़ने लगती है अपनी, किसी किसी को सूट नहीं करता है, हाथों नाखून उकड़ने लगते हैं। तो दवाई का जब भी इस्तेमाल करें किसान साथियों, दस्ताने पहन लें, सावधानी पूर्वक करें, मुंह में सांस के थ्रू आप स्प्रे जब करें तो मुंह में ना जाए। कुछ लोग बड़ी तम्बाकू गुटखा खा के इतने फेफड़े ख़राब कर लेते हैं कि उनको भी, और ऐसी बहुत सी दवाएं हैं जब अपन स्प्रे करते हैं तो अपना मुंह भी जलने लगता है। तो इसलिए चेहरे को ढांक लें। मैं तो कहता हूँ सब में सही हेलमेट लगा लें आप जब स्प्रे करें, आँख कान मुंह सब बच गए, कोई टेंशन नहीं। हेलमेट, आदमी यही बोलेगा हेलमेट लेके घूम रहा है, बोलने दो,
भाई अपना पूरा चेहरा सेफ हो गया, दस्ताने हाथ में पहने रहो। तो किसी भी दवा का उपयोग करें तो किसान साथी इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें, इनको हल्के में न लें, क्योंकि ये बहुत घातक जहर होते हैं। अब पता नहीं किस चीज़ का कैसा डोज है, कब बना के रखा है कंपनी ने, डेट तो उनने डाल दी कि इतने में एक्सपायर, लेकिन इनकी कोई एक्सपायर डेट फिक्स नहीं होती है। कीटनाशक जो है बहुत लंबे समय तक चलती है, क्योंकि वो तो चेहरा ही बनाना है, कौन ना खाना है किसी को। तो इसलिए जो है इनकी बहुत लंबी डेटें होती हैं। इनके प्रिंट आउट में जो डेट वो आगे पीछे हो जाती है मशीन द्वारा। तो इसलिए ये चीज़ों का ध्यान रखें कि लापरवाही ना करें आप। उसका नाम ही कीटनाशक है, वो तो कितना पुरानी हो जाए वो और ज़्यादा जहर बनती जाएगी। तो हाथों में दस्ताने पहन लें। दस्ताने पन्नी के भी मिलते हैं आजकल, वो नहीं है आपके पास तो पन्नी ही सिंपल हाथ में लगा सकते हैं। कि दस्ताने नहीं है, लंबी लंबी पन्नियाँ ले लें आप, बेहतरीन उसका मतलब हाथ में लगा के करें। कुल मिला के आपकी चमड़ी में ना छिले, ना आपके फेस में लगे। वो कपड़े ऐसे पहने कि जो वाटरप्रूफ जर्सियाँ वगैरह होती हैं, कोई ख़राब मराब ऐसी जो डब्बे से आपकी पीठ में रिस्क ना जाए, नहीं तो उससे चमड़ी उधड़ा रोग भी हो सकता है आपको। तो इन बातों को ध्यान रखें। मैंने कई लोगों को देखा यार, जिक्का हो गया, किसी के नाखून उधड़ रहा है, किसी की चमड़ी उधड़ रहा है, किसी के मुंह में फटक गया। तो अगर आप लेबर भी लगा रहे हैं तो उससे भी यही बोलो कि भाई अपने हाथ पैर की सेफ्टी कर, क्यों बाद में नुकसान होता है जी। तो किसान साथी बिल्कुल सीधी सिंपल बात है, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। मैं घुमा फिरा के नहीं बोल रहा हूँ, ना मेरे पास इतना टाइम है कि मैं आपको घुमा कर सिखाऊँ। मैंने बता दिया बिल्कुल सही सही जानकारी जी कि भाई देखो, फुदली रोग यानी छिद्र लुप्त होते हैं, छेद करते हैं, और वो तो इन चीज़ों से आप स्प्रे कर सकते हैं। मैं दिखा दे रहा हूँ और आपको दवाएं। किसान मित्रों, अपने खेत में निगरानी करने आपको आना जाना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक उसकी देखभाल नहीं करेंगे, जब तक उसको समझेंगे नहीं, तो खेती तो आपने की, पैसा तो लगाया आपने, लेकिन उसको अच्छे से समझा नहीं। चलो इस बार नुकसान हो गया, लेकिन आइंदा कभी नहीं होना चाहिए, मेरा ये कहना है। एक बार हो गया कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले समय में, भविष्य में कभी आपको तकलीफ़ ना हो। इसलिए किसान साथियों, कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखें कि हमको करना क्या है, आगे की प्लानिंग लेके चलें। जैसे इतवार के बाद सोमवार आता है, अब ये साल नुकसान हो गया तो ये नहीं कि अब वो तो गया, अब हमको बोना ही नहीं है। फिर कभी आएगा समय आपको फिर बोना पड़ा अचानक से, तो उसके लिए आप सीख बना लें कि हमको ये दवा चाहिए, ये इसका उपयोग करना है, इसमें अब मेरे से ये गलती हुई थी, अब ये गलती नहीं करना है मेरे को। इस तरीके से आप लोग खेती अगर करेंगे तो आपको सक्सेस मिलना है, 100% सफलता मिलना है। और समय समय में उर्वरक का भी इस्तेमाल करें, और समय समय में आप जैसे दवा डालते हैं तो मेन समय सुबह का रहता है, धूप में दवा ना डालें। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, दवा का स्प्रे कभी भी करें सुबह और शाम में करें। जो अगर धूप खुली है तो ना करें, बदली वगैरह है तो कर सकते हैं, या पानी का मौसम है गिरने वाला है तो भी दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि दवा बह जाती है, फिर आदमी बोलता है हमको रिजल्ट देखने को नहीं मिला। तो इससे बढ़िया है अपन एक दिन लेट सही, कोई दिक्कत नहीं, अपन फिर डाल लेंगे, क्योंकि अपन को खेती ही करना है, कोई बॉर्डर में लड़ने नहीं जाना है। समझ रहे हैं ना, खेती ही करना है, खेती करना है। तो आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा भाई, परसों हो जाएगा, लेकिन ये काम हमको करना है और अच्छे ढंग से करना है, उसको नाप तौल से करना है। खूंटी लगा लें, एकदम उगता